भीषण गर्मी के बीच प्रदेश में गहरा रहे जल संकट को लेकर राजनीति जारी है। जल संकट को लेकर कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर प्रदेश के स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने पलटवार किया। स्वदेश न्यूज से खास बातचीत में मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में कहीं भी जल संकट नहीं है। पीएचई विभाग लगातार प्रदेश भर में जल सप्लाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर घर तक नल से जल पहुंचाने का काम जारी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 49% आबादी तक सरकार नल से जल पहुंचा चुकी है और जो मिशन और डेडलाइन तय की गई है उसी के अनुरूप कार्य जारी है। राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव से खास बातचीत की स्वदेश न्यूज की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक ने। स्वदेश न्यूज में इस वक्त मेरे साथ राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव जी हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका स्वदेश न्यूज के दफ्तर में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरह से कांग्रेस, अभी देखिए भीषण गर्मी का समय है और कांग्रेस जो है वो लगातार जो है वो बात कर रही है कि पेयजल का संकट है और सरकार जो है इस मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं है। और अगर हम केंद्र सरकार की योजना की बात करें तो नल जल योजना की बात है। क्या कहेंगे आप, क्या सरकार गंभीर है, कितनी गंभीर है? तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये कहना उनका गलत है कि मध्य प्रदेश में पेयजल संकट है। ये उनका कहना गलत है। ऐसी कहीं पर कोई पूरे प्रदेश में समस्या नहीं है। पर मैं दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि उनको ये बात, पहली बात तो सोच समझ कर करना चाहिए और उनको शर्म भी आना चाहिए कि अगर उनको इतनी जनता की चिंता है, पेयजल की चिंता है, तो जब 15 अगस्त 2019 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि 2024 तक देश के हर एक गांव में हम नल जल योजना के माध्यम से जल जीवन मिशन के तहत शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएंगे, तब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। तो इनको इस बात की शर्म आना चाहिए कि इन्होंने उस योजना को बहुत ही हल्के में लिया, यहाँ तक कि अनदेखी की उस योजना को। और 2019 से लेकर 2020 तक इन्होंने एक भी कोई काम नहीं किया जल जीवन मिशन के तहत। तब की केंद्र से राशि भी आई और राशि वापस भी चली गई। और ये बात करते हैं जनता की, पेयजल की संकट की बात करते हैं। जब 2020 में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो जैसे ही वो बने तो उन्होंने सबसे पहली प्राथमिकता पर जल जीवन मिशन को प्राथमिकता दी कि जब उसमें 50% भागीदारी केंद्र सरकार की है और 50% राज्य सरकार को लगाना। तो ये तो राज्य सरकार को सोचना चाहिए कि ये फ़ायदा हमको लेना है। 50% राशि जब हमको मिल रही है तो 50 हमको लगा, और वो भी एक ऐसी योजना कि जो हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई। कहते हैं कि जल है तो कल है, जल है तो कल है, जल ही जीवन है। आदमी हर और सुविधाओं के बगैर रह सकता है पर पानी के बगैर नहीं रह सकता। और ऐसी योजना और जिसको सबसे पहली प्राथमिकता पर लिया, और आज आप देख रहे होंगे संपूर्ण मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत, चाहे हमारी एकल योजना हो, चाहे हमारी समूह योजना हो, चाहे हमारी रेट्रोफिटिंग योजना हो, सारी योजनाएं पूरे मध्य प्रदेश में चल रही हैं। और लगभग ये कहने में मुझे खुशी हो रही है कि लगभग 30,000 करोड़ की योजनाएं आज मध्य प्रदेश में संचालित है जल जीवन मिशन के तहत। ये बहुत बड़ी रकम होती है, लेकिन ये सरकार की सोच देखिए कि उस आम जन के लिए कि जो पेयजल का संकट कह रहे हैं, जो बात करते हैं कि पेयजल की समस्या है, और पेयजल हमारी माता बहनें कुओं से पानी लाती थी, दूसरे अन्य स्रोत से लाती थी, हेड पंपों से लाती थी। हेड पंपों में जल स्तर नीचे चला गया, चलाने में बड़ी कठिनाई होती थी। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच देखिए कि क्यों ना उनके घर में ही पानी पहुंचा दिया जाए। तो सरकार की सोच, माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच, और उसी सोच के अनुरूप हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच कि क्यों ना हम इस योजना को सबसे पहली प्राथमिकता पर लें, और क्यों ना हम हर गांव में हर घर तक और 2024 तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएं। तो ये होती है सरकार की सोच एक आमजन के प्रति। आप कह रहे हैं कि 2024 तक हर गांव में, हर घर में जो है पेयजल की समस्या जो है उसका निदान हो जाएगा। जी हाँ, ये घोषणा की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि 2024 तक। लेकिन अब आप देखिए मध्य प्रदेश में, मैं तो ये कहूँगा कि ये कांग्रेस की सरकार की वजह से हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य रहा कि एक साल इन्होंने काम नहीं किया, हमारा एक साल वो चला गया। जबकि जो योजना एक साल बाद हमारी पूर्ण होंगी ना, वो एक साल पहले पूर्ण हो जाती। फिर बीच में
कोरोना काल आ गया तो उसमें थोड़ा सा काम डिले हुआ। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन लग गया था, सारे काम बंद हो गए थे। फिर भी सरकार की ये सोच है कि हम इसको 2024 तक, जैसे आज अगर हम बात करें, हमारे प्रदेश में लगभग 1,22,00,000 परिवार है और अभी तक हम लगभग 49 लाख परिवारों तक पानी पहुंचा चुके हैं। लगभग 39% काम हमारा हो चुका है। 4,400 गांव ऐसे हैं जहां हमने 100% 4,400 गांव में हर घर तक पानी पहुंचा दिया है। जो कि हमारी समूह योजना है, वो एक बड़ी योजना होती है, वो लगभग 100, 500, 1000 गांव की बनती है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। एकल योजना थोड़ी जल्दी बन जाती है, रेट्रोफिटिंग जल्दी काम हो जाता है। तो योजना बड़ी है, लेकिन सोच हमारी ये है, क्योंकि ये तो सरकार के ऊपर है कि हमको कितने जल्दी कराना है। तो ये सख्त निर्देश हैं हमारी सरकार के, चाहे सीएम साहब के हों, मैं भी समीक्षा मीटिंग ले रहा हूँ। अभी मैंने 4 संभाग की समीक्षा मीटिंग की है। तो मैंने यही कहा कि ये काम जब सरकार पैसा खर्च कर रही है, आम जन को हमको फ़ायदा देना है। अगर वो फ़ायदा हम जल्दी दे देंगे, लोगों को जल्दी मिल जाएगा, राशि हम खर्च कर ही रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच के अनुरूप ये काम 2024 तक पूरा हो जाए। आपने स्वदेश न्यूज़ के आप ऑफिस में आए, आपने इतना समय दिया, हमसे इतनी विस्तार में बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव, जो बता रहे थे कि मध्य प्रदेश सरकार जो है वो बहुत गंभीर है। जल हर एक के घर में पहुंचे, हर गांव तक पहुंचे, इस मिशन में लगभग 49% तक का काम हो चुका है और एक साल के अंदर जो है ये पूरा का पूरा कर लिया जाएगा। स्वदेश न्यूज़ के लिए भोपाल से कैमरामैन सुजीत के साथ मुक्ता पाटिल।